संगम होगा। छठी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 5 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्य को औद्योगिक विकास और रोजगार के केंद्र में परिवर्तित करने के लिए अपने अभिनव प्रयासों को जारी रखते हुए आज नर्मदापुरम में छठी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए 4000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 3000 MSME प्रतिनिधि, 75 प्रमुख निवेशक और कनाडा, वियतनाम, नीदरलैंड, मेक्सिको और मलेशिया जैसे 5 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल होंगे। विभिन्न सेक्टोरल सत्रों में राज्य की औद्योगिक नीति, निवेश प्रोत्साहन और MSME के लिए उपलब्ध संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं का वर्चुअली भूमि पूजन और उद्घाटन करेंगे। इस RIC में निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र भी वितरित किए जाएंगे। निवेशकों के साथ 1-to-1 मीटिंग होगी, जिसमें 10 से अधिक प्रमुख निवेशक अपनी योजनाएं प्रस्तुत करेंगे। राउंड टेबल सत्र नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र पर केंद्रित होगा। निर्यात कैसे शुरू करें और पर्यटन में निवेश संभावनाएं जैसे विषयों पर सेक्टोरल सत्र भी होंगे। कार्यक्रम की थीम नए क्षितिज, नई संभावनाएं। नर्मदापुरम में आज संभाग स्तरीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन इस तरह होगा। एक बहुत बड़ी बात है बिजनेस समिट। मुझे इस बात का संतोष है, लगातार संभाग में जाकर के जब हम अपने रीजनल कॉन्क्लेव कर रहे हैं, जहां पर्यटन के लिए, औद्योगिकरण के लिए, शिक्षा, चिकित्सा, बाकी सेक्टर में भी निवेश के लिए हम हर संभाग में बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं। उसी सिलसिले में कल नर्मदापुरम में ये कार्यक्रम है। मुझे पूरा संतोष है जिस प्रकार का रिस्पांस आ रहा है। हमारे सभी अच्छे आयोजनों में से सबसे बेहतर की संभावना है। हम सब आपके माध्यम से अपील करना चाह रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में औद्योगिकरण की बयार चल रही है, खास करके महिला, युवा, किसान, गरीब सबकी बेहतरी के लिए हमारा एकमात्र मार्ग है औद्योगिकरण का, और औद्योगिकरण में भी सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए निवेशकों के साथ रोजगार के अवसर तलाशने का। और मुझे पूरा भरोसा है, अब तक 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश हमारे पास आया है। लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार इसमें मिलेगा और उम्मीद करेंगे ये क्रम जारी रहेगा। देखिए, बहुत कम समय में औद्योगिक रूप से मध्य प्रदेश देश में अन्य विकसित राज्यों के तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में आकर खड़ा हुआ है, और इसके पीछे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की दूरदर्शी सोच और उनका परिश्रम है। मध्य प्रदेश में वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है जिसके आधार पर बड़ा निवेश यहाँ पर आ सकता है। आवश्यकता थी लोगों को, उद्योगपतियों को ये विश्वास दिलाने की और वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके सामने रखने की, और इस तरह के इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव के माध्यम से अलग अलग स्थानों पर माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर इस कार्य को कर रहे हैं। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि नर्मदापुरम वैसे तो एक छोटा स्थान माना जाता है, लेकिन जितनी अच्छी तैयारी यहाँ पर हुई है, मैं ये कह सकता हूँ कि जबलपुर में भी हमारा इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ है, लेकिन नर्मदापुरम का ये जो कॉन्क्लेव है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, तैयारियों की दृष्टि से कहीं ज्यादा बेहतर है। एक बहुत बड़ी बात है बिजनेस समिट। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता चेतन सेठ लाइव जुड़ गए हैं। चेतन, आज ये जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाला है, इसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े निवेशक इसमें शामिल होने वाले हैं आज? देखिए, मध्य प्रदेश में निवेशकों को लगातार बातचीत की जा रही है और मध्य प्रदेश में अब तक 5 रीजनल कॉन्क्लेव हो चुके हैं। 6वां कॉन्क्लेव आज नर्मदापुरम में आयोजित हो रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विदेश का दौरा किया था। 1 हफ्ते का उनका विदेश का दौरा था। तमाम चीजें वो विदेश से मध्य प्रदेश को लाना चाहते हैं। यही कारण है कि आज के रीजनल कॉन्क्लेव में लगभग 4000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इसके अलावा 75 बड़े व्यापारी और 5 बड़े देश के जो निवेशक हैं वो मध्य प्रदेश के लिए आ जाएंगे और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव 11 बजे पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम की 11 बजे से शुरुआत होगी, दिन भर एक कार्यक्रम चलने वाला है। इसके अलावा कई उद्योगपतियों से
वन टू वन बातचीत करते हुए नजर आएंगे। तैयारियां पूरी कर ली हैं। पहले भी जो 5 कॉन्क्लेव हो चुके हैं उनमें भी निवेश मध्य प्रदेश में कई इलाकों में आ चुका है। उज्जैन के बाद जबलपुर में हुआ, जबलपुर के बाद ग्वालियर हुआ, और ग्वालियर के बाद सागर हुआ, और सागर के बाद रीवा में हुआ। तो इन इलाकों में जो रीजनल कॉन्क्लेव हुए हैं उन इलाकों में कई उद्योग और कई रोजगार आ चुके हैं। यही कारण है कि पूरा मध्य प्रदेश में निवेशकों को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, अलग अलग इलाकों में पहुंच रहे हैं, वो खुद वहां से चीजों को समझ रहे हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश की धरती पर, मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से, इलाके के दृष्टिकोण से वहां पर कौन सी चीज, कौन सा उद्योग लाया जा सकता है, ताकि वहां पर उद्योग भी संचालित हो और वहां के साथ साथ जो आसपास के लोग हैं उन लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सके, और मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग देश और विदेश में भी पहुंच सके। यही कारण है, यही उद्देश्य है कि अलग अलग जगह पहुंचकर तो आज कह सकते हैं कि 5 देश के बड़े उद्योगपति शामिल, 75 बड़े भारत के उद्योगपति शामिल हो रहे हैं। तो कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश को डेयरी को लेकर, कृषि को लेकर, और ऑटोमोबाइल्स को लेकर, और खाद्य को लेकर, तो तमाम चीजें मध्य प्रदेश को आज सौगातें मिल सकती है। बिल्कुल, विकास के तौर पर देखे जाए तो बहुत ज़्यादा अहम ये कॉन्क्लेव हो जाता है, क्योंकि आज बड़े बड़े उद्योगपति और निवेशक यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, विदेशों से भी आएंगे और भारतीय उद्योगपति भी इस कॉन्क्लेव में शामिल हो सकते हैं। क्या ऐसा है कि किसी मेन सेक्टर पर या कुछ मेन सेक्टर्स पर इस कॉन्क्लेव में फोकस किया जाएगा आज? देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी चर्चा ये है कि यहाँ पर जो सरकार सोलर एनर्जी पर विशेष फोकस दे रही है, उसके जो उपकरण हैं, ऊर्जा के उपकरण हैं, वो यहाँ पर जो है बनेंगे। इसके लिए लगभग 1000 एकड़ लैंड की व्यवस्था भी सरकार ने यहाँ पर की है, जिसके लिए एक अलग मेगा प्लांट के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा भी वहां पर जमीन की पूरी सरकार ने पहले से व्यवस्था कर रखी है। अभी लगभग 840 एकड़ लैंड वहां पर तैयार है। इसके अलावा भी जो आसपास की जो जमीन है वो सरकार चाहती है कि अपने पास, अपने हैंड ओवर में उस जमीन को जो ले, जो सरकारी जमीन वहां पर पड़ी हुई है, ताकि एक मेगा के रूप में वहां पर डेवलप किया जाए। मेगा पार्क वहां पर बनाया जाएगा। उस मेगा पार्क में जो तमाम व्यापारी वहां पर पहुंच रहे हैं, तमाम जो फैक्ट्रियां संचालित होंगी, तो वहां पर एक अलग बनाया जाएगा, जिसको इंडस्ट्रीज मेगा प्लांट के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में, ऊर्जा उपकरण के क्षेत्र में, डेयरी के क्षेत्र में, यानी कि अलग अलग फूड के क्षेत्र में, तो जो भी वहां पर निवेशक पहुंचेंगे और जो अपना उद्योग जो संचालित करना चाहते हैं, उसके लिए सरकार ने व्यवस्था भी कर रखी है, ताकि वो आने वाले समय में तो जल्द से जल्द वहां पर काम शुरू हो सके। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में एकल विंडो का सिस्टम भी शुरू किया गया, कि लोगों को इधर उधर डिपार्टमेंटों के चक्कर न लगाने पड़े, एक ही वो जगह वो पहुंचेंगे, अपना चीजें बताएंगे, वहां पर उनका समाधान होगा। तो मध्य प्रदेश में संभावना है कि जल्द से जल्द उद्योग आ सकेंगे। ठीक है चेतन, आप बने रहिएगा, मैं आगे भी आपसे जानकारी लूंगी। तो नर्मदापुरम संभाग में ये पर्यटन और कृषि की संभावना है, और इसी को देखते हुए अब ये जो रीजनल कॉन्क्लेव होने वाला है, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, जिसको लेकर आज तैयारियां की गई है। 4000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुए हैं, बड़े बड़े उद्योगपति इसमें शामिल होने वाले हैं, 7000 अधिकारी कर्मचारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। एक बड़े स्तर पर ये कार्यक्रम होने वाला है, ये सम्मेलन होने वाला है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर मध्य प्रदेश में खुलेंगे। खासतौर पर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होगा जो लोग रोजगार के लिए मध्य प्रदेश से पलायन करने को मजबूर होते हैं। लेकिन अगर ऐसी संभावनाएं होंगी कि मध्य प्रदेश में ही रोजगार खुलेंगे, तो जाहिर तौर पर उन अवसरों को अपना पाएंगे वो लोग और पलायन करने से बच सकेंगे। रोजगार अगर मध्य प्रदेश में मिलेगा तो अपने ही प्रदेश में रहकर, अपने राज्य में रहकर काम कर सकेंगे। 4000 से अधिक रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुए हैं। नर्मदापुरम में ये कॉन्क्लेव आज होने वाला है। लंबे समय से इसको लेकर तैयारियां भी की जा रही हैं। अब तक 6 अलग अलग जगहों पर कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा चुका है, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, और अब नर्मदापुरम